हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में लक्ष्मण रावत आई हो मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। और आज सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लक्ष्मण रावत पाही ब्लॉग पे। और आज हम जा रहे हैं 84। तो 7वां दिन है आज कथा का, शिव महापुराण की कथा। तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं आज हम। तो मिलेंगे ब्लॉग पर ही, वहीं पर। तो ले चलता हूँ लक्ष्मण रावत पाही ब्लॉग पर। महाराज यज्ञ दत्त का बालक गुणनिधि, चलो हमारा एक बेटा है, अच्छा है, जन्म लिया है। अब हमने विद्यालय भेजा है। अब क्या हुआ, बालक विद्यालय न जाकर के जुआरियों के संग में जुआ खेलने लग गया। छुट्टी होती तो घर आ जाए। अब 19 वर्ष का हो गया, किसी विद्वान ब्राह्मण की कन्या से विवाह भी कर लिया गुरुजी ने। अब माँ देखो, माँ फिर भी छुपा रही है बात को। कह रही है बेटे देख, तेरे पिताजी को अभी पता नहीं, हम तो सोच रहे तू स्कूल जाता है, पर तू तो वहां जुआरियों के साथ बैठता है। बेटे देख, ये गलत काम कर रहा है तू, समझ जा, ये ठीक नहीं, सुधर जा बेटा। यदि तेरे पिता को पता चल जाए यज्ञ दत्त को जो है कि मेरा बालक जुआरी बन गया, तो तू तो बाद में निकलेगा, पहले मुझे निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे बता? फिर तेरा विवाह भी हो गया है, अब कहीं छोड़ नहीं माने। आज सोमवार का ही दिन था, श्रावण पक्ष था। उसके बाद उसने क्या किया, पिताजी की बनाई हुई हीरे की अंगूठी जो है जुए पे दाव लगा के हार गया। बनारसी साड़ी लाए थे, सब हार गया। होता ही है, जुए की हार बड़ी खराब होती, फिर लत पड़ गई तो जब तक वो पूरे घर को ना बेचेगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। बस क्या था, एक दिन पिताजी भिक्षा विक्षी करके आ रहे थे, जुआरी बैठे हुए थे। आए, देखा यहाँ पर क्या मजमा हो रखा है। देखे 2 4 5 10 20 बैठे हुए हैं जुआरी। उन्होंने देखा जुआरी बैठे पर अपनी अंगूठी पहचान लिया। उन्होंने कहा अंगूठी तो मेरी है, पर ये यहाँ कैसे आ गई? घर में जाते हैं, पूछते हैं अपनी पत्नी से, दाक्षायणी से, तेरा बालक कहाँ गया बता, तो दिखता नहीं है, बहुत दिन हो गए। उन्होंने कहा पढ़ने जाता है, कभी सत्संगत में जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, जब भी होता है यही कहेगा और बात तुमको बताया नहीं। चलो, उन्होंने कहा बेटा स्कूल जाता होगा, फिर अच्छी संगत करता होगा। यज्ञ दत्त बड़े गुणवान थे, गुणनिधि थे, और ब्राह्मण कुल में जन्म है, तो बड़े अच्छे थे। अब जब जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देके उन्होंने जुआरी से पूछा, ये अंगूठी तेरे पास कहां से है बता, तो ये तो मेरी लगती है। तो जुआरी जोर से क्या कर आप बोलता है, वो कह रहा है मेरे पर चोरी लगा रहे हैं, मैं लाया हूं चोर के तुम्हारे घर से। तुम्हारा बेटा जुए में हार गया, तब यह अंगूठी जो है हमने दाव पर लगाई। अच्छा ठीक है। उनने कहा यहां तक क्या, इसने तो तुम्हारी घर की जो साड़ियां है ना बनारसी, वो भी बेच डाली है, जाकर जुए पे लगा दिया है। अब क्रोध तो आता ही आता, फिर क्या करेगा बाबा। हमने सोचा बेटे को खाना खिलाया, उसका बेटा स्कूल भेजा है, और बेटा कहां तफरी मार रहा है तो मैं भी बता नहीं। छुट्टी हुई, माँ ने रोटी रखी है, चावल रखे हैं, दाल रखी है, बेटा पढ़ के आया होगा ना, और जाकर के जो है खाना खा लिया, थोड़ी देर खेल लग रही, तू थक गया होगा पढ़ने से। बस आया क्रोध यज्ञ दत्त को, घर में गए, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ए दाक्षायणी, जो मैंने तेरे को स्नान करते हुए उपटन लगाते हुए मैंने अपनी हीरे की अंगूठी जो तेरे को दे रखी, थोड़ी दे तो। लातोष कहां है? उन्होंने कह दिया महाराज अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ी स्नान करने को, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी अंगूठी। चलो ठीक, नहा लिया, अब तो ना, अब थोड़ी पूजा कर लो, जब दूं।
पूजा भी कर ली। अब तो दे अंगूठी कहाँ गई? वो जो साड़ियां लाया था मैं बनारस से जो है ना, वो साड़ियां भी दिखाते थोड़ी है कहाँ। उसने कहा महाराज अभी जाकर के अभी भोजन कर लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। यहाँ तक कि आधा दिन ऐसी बातों में निकाल दिया। आया यज्ञ दत्त को जाकर के जो है क्रोध, अच्छा बेटा कहाँ गया है? पढ़ने गया है। ये बात तूने छुपाई। और तेरा बेटा दिखता नहीं है? उन्होंने कहा महाराज वो अभी कहीं उसमें गया है, सत्संग में गया है। तो तेरा बेटा यही काम कर रहा होगा। और वो अंगूठी कहाँ है? लाओ। समझ गई कि भेद जो है खुल ही गया है। सच्चाई छुप नहीं सकती मेरे भाई। बस आया क्रोध, उन्होंने कहा तुझे और तेरे बालक को मैं घर में रहने न दूंगा। दोनों को कहा इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। ऐसी स्त्री की और ऐसे पुत्र की मुझे जरूरत नहीं है जो विसंगति में पड़ जाए, अच्छी संगति ना हो। मां क्या करे? बेटे से कहे मैंने क्या कहा कि यदि तेरे पिता को पता चले तो तुझे फिर क्या हाल होगा। दोनों को घर से निकाल दिया। बालक एक दिशा को और यज्ञदत्त की पत्नी एक दिशा को निकल गई। जाते जाते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब कौन करे? अब घर का तो वातावरण घर है भाई महाराज है। रोटियां गरम गरम कौन खिलाए? कौन सब्जी दे, कौन रोटी दे, कौन दाल दे, कौन रखे और कौन कहे बेटा खा ले। अब पता चला उसे, आहा घर में तो बड़े मौज हो रहे थे, दूध दही को मिल रहा था। 1 हफ्ता हो गया उसको जाकर के भूखा एक गांव में चले गया। वहां गांव में शिव मंदिर था। शिवरात्रि का दिन था, सोमवार भी था। अब वहां गांव वालों ने कहा कल शिवरात्रि है, हलवा पूरी खीर कचौड़ियां, क्योंकि कल शिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे। सारा गांव आज जो सजा हुआ है। यज्ञ दत्त ने देखा गांव तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जाकर गुड़ नहीं दिले बालक 3 दिन और अब 1 हफ्ते से भूखा पड़ा है। बस क्या था, मेला लगा, मेले में आगे झंडा ढोल नगाड़े गए। अब उतनी बड़ी संख्या में वो भी रथों में खीर हलवा पूरी जो है वो भर भर करके जा रहा है। उसी के पीछे लग गया जो है। अब खुशबू आ रही है, अब करें क्या? भूख तो लगी है, तरसा रही है हमारे। गए बीच में मेले के साथ चले गया, शिव मंदिर में गया। सबने परिक्रमा की, अपना ठीक जो है देहली पर बैठ गया शिव मंदिर के। अब बैठा क्यों बैठा हो? ये गांव वाले भोजन चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर ये चले जाएंगे तो ये भोजन मैं सब में ग्रहण करूंगा, तब बैठा है। बस क्या था, गांव वालों ने सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सहोमित्वं सर्वतस्पृत्पात तिष्ठत् सांगुलम। रुद्राभिषेक का पाठ किया, देख रहा है। बत्ती जलाई, मंदिर बना था। अब जब सब कुछ हो गया, अब लगा भगवान को भोग। 4 प्रहर की पूजा होती है भगवान की। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि में व्रत लिए, उन्होंने कहा व्रत है और भगवान का जो है मनाया कब जाता है? 12 बजे। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 6 तारीख की। व्रत होता है उस दिन, उस दिन तो रात दिन जागरण होता है महाराज। 4 प्रहर की पूजा होती है। हम लोग क्या करते हैं, व्रत तो लेते में हमें इसका मालूम पता नहीं है। भोजन तो जब भगवान कृष्ण जन्म हो जाए और तब जाकर के भोजन होता है। पूजा करने के बाद हम लोग तो 8 और 9 बजे जाकर के खाए और सो गए, भैया आज व्रत था हमारा। नहीं, ये व्रत लेने से कोई फायदा नहीं है, फिर सोना ही है। भगवान का जागरण करिए। पहले प्रहर की पूजा की शाम को, उसके बाद गांव वालों ने भोग लगाया, सारा लग दिया। अब वो दिखा है 12 बजे का भोग लगाया रात्रि के। अब सब लोग जाकर के सोने लग गए और वो जगा हुआ और देख रहा है पूजा कैसी हो रही है, क्या हो रही है।
क्या करना है, कैसे यहाँ आ जाए। बस क्या था, गांव वाले सो गए। अब देख रहा है कि सो तो सब गया, बढ़िया मौका आ गया जो है भगवान के भोग चुराने का। जो अब तो अपना पेट 7 दिन का भूखा इंतजार नहीं करेगा, मैं मरता क्या नहीं करता। अब उधर बत्ती देख रहा है, वो भी आप बुझने वाली है, अब क्या करेगा, ये तो अंधेरा हो जाएगा। गांव वाले गहरी नंदी में निंद्रा में सोए, अपना वस्त्र भाड़ा, पहले तो बत्ती पे गया, अपने कपड़े की बत्ती बनाई और उसके बाद जाकर के जो है दिए पे लगा दिया। अब रोशनी हो गई। अब देखा सब सो गए हैं, गया अंदर, जैसे ही भगवान का नैवेद्य उठाया आप जल्दी में, अब भूखा है मैं क्या नहीं करेगा, उठाया, जैसे अपने हाथ में ले जा रहा था, एक व्यक्ति सोया हुआ था, वही भगवान के मंदिर के पास लगा जो जाकर के पैर, और एकदम से गिरा तो जब प्रसाद जो है सब नीचे गिर गए, बाकी पर वो भी नहीं था। देखो, एक उठा, 2 उठे, सारा गांव उठ गया। उन्होंने कहा चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। सबने पकड़ा, एक एक झापट सबने मारी तो थोड़ी देर में प्राण पखेरु उड़ गए जो है। वह जिसको 10, 15, 20 आदमी एक साथ मारेगा तो क्या हाल होगा। सीधे यमराज जी के पास गया। यमराज जी के पास गया, बोले ना देवादिदेव महादेव शंकर जो हैं वो देख रहे थे। उन्होंने अपने गणों को भेजा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम कपूर जैसे गौर रंग वाले उनके गण भगवान के जो शिव जी के, और तो कैसे हैं, दया के अवतार हैं, दया के सागर हैं। संसार सार, संसार की सार है। भुजगेन्द्रहारम, माला पहन रखी है और शरीर पर राख लगा के सीधे यमराज जी के पास, स्वयं भोलेनाथ के। यमराज जी ने भोलेनाथ को आने का प्रणाम किया, महाराज आप, उन्होंने कहा आपने इसको यहाँ क्यों रखा है, जाकर के जो है ये तो इसने पाप किया है। उन्होंने क्या पाप किया, इसने इस पे भगवान की चोरी की है। तब भोलेनाथ ने कहा नहीं, इसने जब ठीक मुहूर्त जो है रात्रि का था, उस वक्त उसने किया। पहला तो इसको ये सौभाग्य मिला, दूसरा इसने भगवान की पूजा देहली पर एक किसी नियत से भी जो है बैठा था, पर इसने मेरी पूजा देखी है। और फिर इसने भगवान के भोग को देखा है। अब ये जाकर के तुम्हारे अधिकार में नहीं, ये मेरा अधिकारी हो गया। अनजाने में भी, चाहे किसी नियत से भी इसने किया। यमराज जी ने गुण निधि को छोड़ा, कैलाश पर्वत पर लाए। कुछ समय कैलाश पर्वत पर रहा, उसके बाद भगवान ने उसे अरविंद नाम का राजा बना करके भेजा। उसको पूर्व स्मृति बनी रही। उनका देखो मेरे भाई ने आज सोमवार का दिन है, तब बता रहा हूं आपको। जब राजा बन गया है, भोग है, भगवान की कथा सुनी, चाहे कैसे भी सुनी। भगवान ये तो नहीं कह रहे, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही कसार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही कसार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही
आपका अधिकार नहीं रह गया है। क्यों? जैसे भी किया, मेरा पूजा देखने का जो फल है, मेरा भोग का जो फल है, मेरे जाकर के इसने भक्ति बुझने पर इसने अपना कपड़ा फाड़ करके जो मेरी पूजा की है, मैं इससे प्रसन्न हूं। अरिमंदर का पुत्र बन करके आया, दम राजा बनाया भगवान ने। देखो अनजाने में चोरी से भी नियत से गए, भगवान ने मालामाल बना दिया। देखो राजा बनाया, अब राजा बन गया, अब देखता है जितने भी गांव के मंदिर हैं टूटे फूटे, सब अपने ग्रामधीशों को बुलाया हुआ है, सबकी मीटिंग लगाई। हमारे गांव में, नगर में, शहर में जितने भी शिव मंदिर हैं टूटे फूटे, सबको जो है सही कर दिया जाए, वहां एक एक पुजारी नियुक्त किया जाए। मैंने कहा ना, मंदिर बनाने से बड़ा नहीं होता आदमी, मंदिर की सेवा करना सबसे बड़ा है। अब या तो 5-7 मंदिर लगा दो, अब 1 किलो तेल सुबह चाहिए, 1 किलो शाम को चाहिए, देखो देखा कौन बताइए? मंदिर बनाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी उसकी सेवा करना बहुत बात है। और जहां मंदिर बना दिया और उस मंदिर में यदि सुबह शाम घंटी घड़ियाल नहीं बज रही मेरे भाई बहन, वो मंदिर नहीं, वो शमशान हो जाता है, वहां भूतों का वास। क्या करोगे इतने मंदिर बनाकर? ढंग से न पूजा होती है, न उनसे भक्ति बनती है। मंदिर एक हो, ऐसा पुजारी हो जो सुबह शाम स्वच्छ और साफ बनाए, और चाहे भगवती का हो, शंकर का हो, कृष्ण जी का हो, किसी का भी हो, दिनांक का हो। जितने भी ग्रामधीश है सबको नियुक्ति किया, सबका एक एक पुजारी रख दिया जो है, सुबह शाम घंटी घड़ियाल बजना चाहिए। क्यों? जिस भगवान को मैं चोरी के नियत से भोजन चुराने गया, भोग चुराने गया, जिस भगवान को मैंने ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ भगवान की पूजा हो रही है, मैं तो चोरी के नियत से गया था। जिस भगवान ने मुझे चोरी के नियत से राजा बना दिया, यदि मैं आज सच्चे मन से अपने भगवान का पूजन करता तो पता नहीं मैं कब का कब क्या हो जाता मेरे भाई बहन, कब से कब क्या हो जाता। जो सबको मंदिर में आज घंटी घड़ियाल, कोई भी मंदिर ऐसा न हो एक एक बिल्वपत्रश्च कोटियज्ञं फलं लभे महादेवे पूजार्थम एक बिल्वं शिवा। सोमवार के दिन, कार्तिक का महीना आता, मेरी माताएं जरूर बढ़ते रहो, कष्ट दूर होता है। माघ का महीना आता है, शिवरात्रि का व्रत आता है, वैशाख का महीना आता है, जेठ का आता है, श्रावण का महीने में व्रत जरूर रखी जो है। अब खाली व्रत रखने से मामला नहीं बनेगा, अब व्रत रखे दिनमान भर जो है गाली ठोकने में ही, व्रत का क्या फायदा? मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, तिल और दूध लेकर के भगवान को बेलपत्री जो है जल चढ़ाओ, उसके बाद बेलपत्री मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो चावलों से भगवान को नमः शिवाय करके जो है चढ़ा दो, बस सब परिपूर्ण हो जाए। कोई जलने की बेलपत्री नहीं है। हमारे शिव पुराण में आया, बेलपत्री यदि बासी भी हो, ताजा, और ताजा तो है, बासी भी हो, वो जब तक काला नहीं पड़ जाए तब तक भगवान धो करके चढ़ सकता है, उसका चूड़ा भी चढ़ सकता है, जान नहीं मिलता है।
तो ये जब किया, आज सारा नगर जो है मंदिर ही मंदिर है, सब जगह भगवान की पूजा हुई है। ऐसे जब दम की मृत्यु हुई तो मेरे भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और दम को जाकर के परमधाम की प्राप्ति करवा दी मेरे भगवान ने। ये है विष्णु पुराण की कथा। मेरे भाई बहन, आप टेलीविजन में देखते होंगे, देखना भगवान के सामने जो नंदीगण रहता है ना, ये कौन है? ये बाणासुर था कब? किसके वंश में था? उनकी वंशावली हम आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। और ये अंधक कौन था? बाणासुर ने भगवान ने उसको 1000 बुझाई दी, और तो उसने फिर भगवान को बंदी क्यों बना दिया? बोले ना, क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं पहले अंधा। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर मेरे भाई बहन बैठे हुए थे। मां पार्वती जी ने भगवान की आंखें बंद कर दी, तपस्या में थे भगवान। बस थोड़ी देर के बाद जब हाथ से आंखों से पसीना छूटा और थोड़ी देर बंद करने के बाद पसीना आ गया, तो बूंदे जो हिमालय पर्वत पर गिरी तो सामने एक पुत्र उत्पन्न हो गया, अंधक उसका नाम रखा गया। भगवान के जो है उष्ण गर्मी से जो मां पार्वती डर गई, भगवान पर बैठ गई। अब पार्वती तुझे हो गया? क्या हुआ? उन्होंने कहा बालक बड़ा विशाल था। उन्होंने कहा तूने ही जन्म दिया और तू ही जाकर के डर रही से। उसका नाम उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने अंधक रखा है। ये जाकर के बाणासुर था कौन था? क्या हुआ? हिरण्याकश्यप को हिरण्याक्ष दो भाई थे, और जाकर के जो है हिरण्याकश्यप की तो जाकर के 4 संतानें, हिरण्याक्ष कोई संतान नहीं। अब मन में विचार है मेरे भाई के 4 पुत्र हैं, तुम निसंतान है भाई, क्या करेगा? बेचैन हो गया और अपने राज्य से उठा, हिमालय श्वेत पर्वत पर चले गया, जहां भोलेनाथ बैठे हुए थे। तपस्या में संलग्न हो गया जो है, और कह रहा है भगवान से, हे भोलेनाथ तेरी महिमा मैं गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी महिमा मैं गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी महिमा मैं गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी महिमा मैं गाऊं। जग को तारा है तुमने, हमको भी तारो, जग को तारा है तुमने, हमको भी तारो, हे भोलेनाथ तेरी महिमा मैं गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी महिमा मैं गाऊं। जग से निराला